गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है तो उसका क्या दोष होता है और कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है। कार्तिक शांति की पूजा कब करवानी चाहिए और कार्तिक शांति की पूजा करवाना क्यों ज़रूरी होता है। इन प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको इस एपिसोड के माध्यम से देने वाला हूं और एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा लास्ट तक आपने एपिसोड ज़रूर देखना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की जानकारी बेहद पसंद आएगी। मेरे प्यारे साथियों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नीति शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान ज़रूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः मानुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जयकारा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नीति शास्त्री हाजिर हूँ आज का नया एपिसोड लेकर के। आज बात कर रहे हैं कार्तिक के महीने में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं या कार्तिक महीने में जन्म होने के कारण उनके ऊपर कैसा प्रभाव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है, ऐसे बच्चों के लिए कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति जरूर करवानी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाले बालकों का जो सूर्य होता है वह कमजोर होता है और जन्म कुंडली में सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो सभी देवताओं में, सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली ग्रह कहे गए हैं। सूर्य को आत्मा कहा गया है, सूर्य को चक्षु कहा गया है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ही हम देख पाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है, उनका सूर्य कमज़ोर, उनको गलत नेगेटिव रिजल्ट ना दे, इसके लिए जो कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति है वह जरूर करवानी चाहिए। कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही की जाती है। कार्तिक का महीना अक्टूबर के अंत और नवंबर के प्रारंभ के आसपास आता है। जी हाँ, दीपावली का जो समय होता है वह कार्तिक के महीने का ही समय होता है। तो इस समय में कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। उसमें भी कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कार्तिक का महीना जब लगता है तो किन दिनों में करवाना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आज से कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ है, तो आज से लेकर के और जो 10 दिन रहेंगे, इन दिनों में करवाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो मध्यम, उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो उसका जो असर है कम होता चला जाता है। जो पहले 10 दिन होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर आप कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति का पाठ करवाना चाहते हैं तो पहले के 10 दिनों में ही करवाना बेहद आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति या कार्तिक का दोष क्या होता है। साथियों, जब सूर्य देवता तुला राशि में हो तब वह सबसे खराब माने जाते हैं या नीच के माने जाते हैं। और इसी समय में कार्तिक के महीने में ही सूर्य देवता तुला राशि में होते हैं।
तो ऐसे समय में जिन बालकों का जन्म होता है उनकी कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति करवाई जानी चाहिए। जिन बच्चों की कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति का पाठ नहीं होता, ऐसे बच्चे अपने जीवन में सफलताओं की प्राप्ति नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा दुखमय रहता है। ऐसे बच्चों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा जो चीज़ आसानी से और बच्चों को मिल जाती है, ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य डाउन होने के कारण बच्चों के सरकारी नौकरी के योग भी आसानी से नहीं बनते, और अगर कभी सरकारी नौकरी के योग बनने लगे तो उसमें भी अड़चन आना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों को आइज से रिलेटेड रोग होने के बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं ऐसे बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है जिनका जन्म कार्तिक के महीने में होता है। इसके अलावा जो बच्चे कार्तिक में जन्मे होते हैं, ऐसे बच्चों का विदेश गमन का योग भी बनते बनते रह जाता है। ऐसे बच्चों का किसी न किसी तरह से अगर विदेश योग बन रहा था तो ऐन मौके पर जाकर के वह योग उसमें अड़चन आ जाएगी, या ये कह लीजिए कि ऐन 99% पर जाकर के वो काम उनका खत्म हो जाएगा। तो ये इसके कुछ मेन नेगेटिव इफेक्ट हैं जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है। अब यहाँ पर कई माताओं के, हमारे कई बुजुर्गों के प्रश्न हमारे पास आते हैं कि शास्त्री जी, कार्तिक स्त्री प्रसूता शांति कब करवा लेनी चाहिए? तो आमतौर पर तो वैसे यह जितनी जल्दी संभव हो करवा लेनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा 2-3 साल का हो तभी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जितना लेट आप इसको करते हैं उतना ज़्यादा इसका नेगेटिव रिजल्ट बढ़ता चला जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कार्तिक दोष के कारण बच्चे की जो माँ होती है उसका भी स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। माता के स्वास्थ्य पर भी हो सकता है कि बच्चे के कार्तिक दोष का असर पड़े। तो 2 साल का, 3 साल का, 4-5 साल का जब बच्चा हो, आराम से आप करवा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप बच्चे के बड़े होने का इंतज़ार करेंगे उतना ज़्यादा बच्चा अपनी लाइफ में पिछड़ता जाएगा, उतना ज़्यादा बच्चा अपनी लाइफ में संघर्ष करेगा, सफलताओं की, सक्सेस की प्राप्ति उसे नहीं होगी। अब यहाँ पर हमारे कई भक्तों के प्रश्न हमारे पास आते हैं कि शास्त्री जी, क्या आप इसको पूजा को करवाएंगे? देखिए, अगर आप हमारे द्वारा इस पूजा को संपन्न करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना पता और डिटेल अपनी हमारे पास नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो कुलीग्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको जो भी आगे का प्रोसीजर होगा, पाठ पूजा का जो भी प्रोसीजर होगा, अच्छी तरह से आपको वो समझा देंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की, जय माता।